हमेशा ये कहा जाता था कि जम्मू के साथ भेदभाव जो किया जाता है वो पहले की सरकारें करती थी। मैं मानता हूं पहले की सरकारें नालायक होंगी, वो जम्मू के साथ, जम्मू के डोगरों के साथ भेदभाव करती थी। लेकिन मैं आज की सरकार को पूछना चाहता हूं, जो भाजपा सरकार पीछे से बैठकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही है, वो इतना बड़ा भेदभाव जम्मू के डोगरों के साथ किया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब बात हमारे ऊपर थी, जम्मू के डोगरों के ऊपर थी, तो हम बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन जब जम्मू के डोगरों के बच्चों के साथ भेदभाव किया जाए तो वो बर्दाश्त कैसे किया जाए, ये हम पूछना चाहते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज एलजी साहब की नजर में लाना चाहता हूं, वो क्या है, शायद उनको पता होगा। पूरे देश में जिस तरह स्मार्ट मीटर 1 मीटर भी नहीं लगा, उसी तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ध्यान से सुनिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरे देश में लागू नहीं हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में इन्होंने 2020 की एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सीयूईटी के नाम से इस तरह घोटाला किया कि जम्मू के डोगरों के बच्चों को कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रही। सीयूईटी के नाम से इन्होंने 4 बार फॉर्म भरवाए। क्या फायदा क्लस्टर यूनिवर्सिटी का, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा सरकार से कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का फायदा क्या, जब 5 कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जम्मू में है, उन 5 कॉलेजों में जो एडमिशन दी जा रही है वो बाहर के बच्चों को दी जा रही है, कश्मीर के बच्चों को दी जा रही है, लेकिन जो जम्मू में जीवल के रहने वाले बच्चे हैं या गांधीनगर रहने वाले बच्चे हैं, उनको जीवल एमएएम कॉलेज और गांधीनगर कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल रही। बच्चों को इतना डर पड़ चुका है एडमिशन का, अपने कॉलेज 1 साल वेस्ट होने का, जबकि इस बार इस टाइम क्लासेस लग जानी चाहिए थी, लेकिन बच्चे बेचारे क्या कर रहे हैं, अभी तक फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। 4 बार फॉर्म की फीसें बढ़ चुके हैं। कोई ऑटो वाले का बच्चा है, कोई ड्राइवर का बच्चा है, कोई रेडी वाले का बच्चा है, दर बदर हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा सरकार से कि आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा ये है कि जम्मू के बच्चे ना पढ़े? क्या जम्मू के बच्चे ना पढ़े? जब पूरे देश में 2020 की एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं की गई, तो जम्मू कश्मीर को आपने स्मार्ट मीटर और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जम्मू के डोगरों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, और कश्मीर में आज भी पोर्टल खुले हुए हैं। कश्मीर के बाबू लोग जो बैठे हुए वहां पे, वो अपने बच्चों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन हमारे जम्मू के बाबू लोग जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो लाचार हो चुके हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे अपने बच्चों के लिए। और हमारे लीडर तो जम्मू के आप जानते ही हैं, वो जम्मू की जनता के लिए तो बोल नहीं सकते, वो तो सिर्फ वोट मांगने जा सकते हैं, जो कि जूतों के हार लोगों ने तैयार रखे हुए हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, फिर बात वही आएगी मिसनी गना जी की, जतिंदर सिंह जी की। माना आपके 25 नल्ले नलायक हैं, माना आपके श्यामलाल शर्मा जी लोगों को शगुफा देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन आपकी बात करूं मैं जतिंदर सिंह जी, आपको जम्मू के बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा? क्लस्टर यूनिवर्सिटी में 5 कॉलेज आते हैं, लेकिन जीवन के बच्चे को कश्मीर में फेंका जा रहा है, कहीं फेंका जा रहा है। 50% एडमिशन हुई है अभी तक जम्मू के बच्चों की टोटल सीयूईटी के कॉलेज नाम से। तो ये मुझे बता दीजिए, जबकि क्लासेस स्टार्ट होनी थी, 5 दिन का वीक माना जाता है क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, 5 दिन कॉलेज लगता है, 6 महीने का सेमेस्टर जो इन्होंने कंप्लीट करना होता है, वो 2 महीने ही मिलते हैं, 1 महीना पेपर के लिए लगता है। तो आप मुझे बता दीजिए, ये जम्मू के डोगरों के साथ इस तरह का बिहेव करना क्या अच्छी बात है? जम्मू के डोगरों को आपने स्मार्ट मीटर के नाम से लूट लिया, अब बच्चों को एडमिशन तक नहीं दी जा रही जम्मू के कॉलेजेस में। बच्चे 4 कॉलेज में फॉर्म भरने पड़ते हैं, क्योंकि एक ही डेट, एक ही टाइम निकाला जाता है। तो मुझे बताइए कि
कि जम्मू का बच्चा कहां जाए। फिर जम्मू और कश्मीर में भेदभाव किया जा रहा है। शराब की दुकानें खोली जाएंगी, जम्मू में खोली जाएंगी। स्मार्ट मीटर लाया जाएगा, जम्मू में लाया जाएगा। कश्मीर वाले तो चाय फेंकते हैं आपके ऊपर तो आप भाग जाते हो। और अब जम्मू के डोगरों के बच्चों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। और मैं सरकार एलजी साहब को कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द कंसेशन, जल्द से जल्द वन टाइम कंसेशन दी जाए, बच्चों को एडमिशन दी जाए कॉलेजेस में, ताकि जम्मू के डोगरे बच्चे जो है वो पढ़ सकें। और स्मार्ट मीटर, मैं स्मार्ट मीटर की बात करूं तो मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं किस चीज का इंतजार किया जा रहा है। जतिंदर सिंह जी, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? आपके एक डीडीसी को लोगों ने मार मार के भगाया। अब आप ये चाहते हैं कि आपके भाजपा के नेता जब लोगों के घर वोट मांगने जाए तो उनको भी जूतों के हार पहनाए जाए। और कांग्रेस क्यों चुप हो गई? कांग्रेस क्यों चुप हो गई? अगर हम डोगरा वेलफेयर संगठन नॉन पॉलिटिकल बनके, पार्टी के होते सोते हम नॉन पॉलिटिकल बनके ये मुद्दे उठा सकते हैं, तो इन पार्टियों को कहना चाहता हूं, इन सियासतदानों को कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने वोट मांगने की नीतियों को लेकर, वोट मांगने की मीटिंगों को लेकर मोहल्ले मोहल्ले पहुंच गए। स्मार्ट मीटर का मुद्दा आप नहीं उठा सके, जम्मू के डोगरों का मुद्दा आप नहीं उठा सके, शराब की दुकानें आप नहीं बंद कर सके। शराब की दुकानों में आप देख ही रहे हो कि जगह जगह मंदिरों के बाहर तक शराब की दुकानें खोल दी गई है। लेकिन जम्मू के डोगरों को खत्म करने की जो साजिशें रची जा रही है भाजपा कांग्रेस के द्वारा मिलजुल कर, ये हम नहीं होने देंगे। और वन टाइम कंसेशन दी जाए, बच्चों को एडमिशन दी जाए जम्मू के डोगरों को। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जिस तरह बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी जो राजौरी में है, अगर राजौरी के बच्चों के लिए 20% रिजर्वेशन की गई है, तो जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर जो 5 कॉलेज आते हैं, यहां पे भी 20 से 30% जम्मू के डोगरों के लिए यहां पे भी रिजर्वेशन की जाए, ताकि जम्मू के डोगरों को बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। ऑटो ड्राइवर, रेडी वाले, गरीब आदमी, दिहाड़ीदार, उनके बच्चे भी जो है वो बीच में पढ़ाई ना छूटे और वो बीच में वो जो कॉलेजों में पढ़ सके। बस यही कहना चाहता हूं, स्मार्ट मीटर जल्द से जल्द हटाए जाए। शराब की दुकानें तो आप रहे बंद करने वाले, स्मार्ट मीटर जल्द से जल्द हटाए जाए, बच्चों को वन टाइम कंसेशन दी जाए, पुराने बिल माफ किए जाए स्मार्ट मीटर के, और प्रीपेड सिस्टम बंद कर दिया जाए, स्मार्ट मीटर डिफर किया जाए। जब पूरे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी और स्मार्ट मीटर की पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो जम्मू कश्मीर को एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल करने के लिए क्यों रखा है भाजपा ने, ये समझ नहीं आ रही। जतिंदर सिंह जी, अपनी पीठ थपथपाने के लिए आपने जम्मू कश्मीर के डोगरों को खत्म कर दिया। ये और सारे का सारा जो जिम्मा जाता है, 25 नल्ले तो पहले ही नलायक थे, लेकिन जतिंदर सिंह जी अब मुझे लगता है आपको भी नलायक ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका भी मौन व्रत नहीं टूट रहा। धन्यवाद।